Good evening, dear students. I am Rajesh, and you are watching your favorite YouTube channel Learning with Rajesh. Dear students, हमने हमारी इंग्लिश सीरीज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हम 10-12 मेजर वर्ड करेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। आई होप कि आपको पहले की वीडियो में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताए गए हैं आपको याद हो गए होंगे और आपको अच्छे से कंटेंट अच्छा लगा होगा। आज का हमारा पहला वर्ड है अनेक्डोट। अनेक्डोट का मीनिंग होता है किस्सा। शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट इज नोन एज अनेक्डोट। हमने देखा होगा कि ग्रामीण माहौल में हम कहते हैं भैया कोई किस्सा सुनाओ ना। किस्सा का मतलब होता है कोई ऐसी स्टोरी जो किसी पर्सन या किसी घटना के संबंध में हो। अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट इज नोन एज anecdote. And the next word is anniversary. Anniversary is a common word nowadays. You know that yearly return of date or of an event is known as anniversary. Yearly return of the date. And the next major word is annual. Annual here means that which happens once in a year. जो साल में एक बार होता है। As you know that our annual exam are also held by boards, various boards like CBSE, HBSE. It's known, you know that कि वो एक बार आयोजित होते हैं और जो साल में एक बार होते हैं उसे क्या कहते हैं? एनुअल, सालाना। नेक्स्ट इज एनोमली. एनोमली हेयर मीन्स असाधारण और मीन्स डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल। यानी हम इसे असाधारण और भटकाव की स्थिति भी कह सकते हैं। When someone is deviate from and departure from common rule, जो कॉमन रूल को ना माने यानी उनसे भटक जाए, डेविएट हो जाए। डेविएट का मतलब है सरकमलोकेट हो जाना, घूम जाना, यानी उनसे विपरीत हो जाना। और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल इज नोन एज एनोमली। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। एनोनिमस. एनोनिमस हेयर मीन्स अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। जब किसी बुक या फिर किसी काम का, कला का यही पता ना हो कि उसका रचनाकार कौन है, तो ऐसी रचना को या फिर ऐसे काम को क्या कहा जाता है? एनोनिमस। कई बार हम कहते हैं ये काम किसने किया, पता नहीं भैया, यानी पता नहीं का मतलब है गुमनाम हो गया कोई। एनोनिमस। आई होप कि अब आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट मेजर वर्ड इज एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट हेयर मीन्स वन दैट अपोजिज अदर। जैसे कि अपोजिशन पार्टी होती है कि जो दूसरे का क्या करते हैं? अपोज करते हैं। ऐसे व्यक्ति को या ऐसे समूह को क्या कहेंगे हम? एंटागोनिस्ट। आई होप कि आपको ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड एंटीडोट. एंटीडोट मीन्स अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। यानी जो जहर का नाश करने वाली दवा होती है, जहर नाशक, उसे कहते हैं एंटीडोट। एंड द नेक्स्ट मेजर वर्ड इज aphasia. Aphasia means loss of ability to understand speech. यानी स्पीच को ना समझ पाने की अयोग्यता। अयोग्यता को क्या कहा गया है यहाँ पर? aphasia. And the next word is apostate. Apostate means one who abandons his religious faith. It means one who do not believe in the various religious faith. जो अपने धर्म की बातों को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? एपोस्टेट. नेक्स्ट इज एक्वेटिक. इट्स अ कॉमन वर्ड, यू नो. एनिमल्स विच लिव इन वाटर इज नोन एज एक्वेटिक. जलीय, जलीय जीव, आपने कई बार सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेटर और एर्वाइटर. एर्वाइटर हेयर मीन्स समवन चोजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट इशू। यानी जो हम कहते हैं ना बिचौलिया, मध्यस्थ का काम करता है, जो दो लोगों का समझौता करवाने वाला एक कोई व्यक्ति हो, तो उसे क्या कहेंगे? आर्बिट्रेटर. आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट. एंड द नेक्स्ट इज एरिस्टोक्रेसी. Aristocracy means a government by the nobles.
यानी कुलीन वर्ग, यानी संभ्रांत वर्ग, जो मेन अमीर वर्ग द्वारा चलाए गए शासन को क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस हियर मीन्स द सेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, यानी किसी संधि होने से पहले ही युद्ध का रोक देना, युद्ध विराम कर देना, इज नोन एज आर्मिस्टाइस। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एस्केटिक। एस्केटिक मीन्स वन पर्सन, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डेनियल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी जो किसी धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व करता है अपने आप को, इज नोन एज एस्केटिक, सन्यासी कहते हैं उसको। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज assassination. It's a repeated question in HSSC. I saw it many times, various time in the exam. Assassination. Assassination means killing or murder for political reasons. यानी राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या कर देना क्या कहलाता है? Assassination. And the next and the last word of today is astrology. Astrology means science of the influence of the star ऑन ह्यूमन अफेयर, यानी मानव पर ग्रहों का प्रभाव जानने की जो कला होती है, जो विज्ञान होती है, उसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट notification, and rest of you also please share and like the channel. Thank you and have a nice night. Thank you.